Come on, church. As we are entering into His presence, as we are attending this service today, let us all expect great things to happen. Jesus is in this place. Jesus is wherever you all are watching from. परमेश्वर उस जगह पर मौजूद है. जहाँ से भी आप देख रहे हो, परमेश्वर उस जगह पर मौजूद है. उसकी उपस्थिति उस जगह पर है. धन्यवाद यीशु तेरी उपस्थिति के लिए. Come on, सभी लोग मिलकर उसका धन्यवाद करेंगे. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो. धन्यवाद यीशु. तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से. Come on church, मिलकर करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से. यीशु तू ही है हमारा प्रभु. हाँ यीशु, यीशु तू ही है. Come on church, तू ही है हमारा प्रभु. महिमा हो तेरी, just lift up your voice and sing. हृदय के गहराइयों से, हाँ यीशु करते हैं तेरी हम स्तुति. हृदय की गहराइयों ऊंचा ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम. हाँ यीशु तेरा नाम ऊंचा रहे. ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम. Come on, अपनी आवाज उठाकर महिमा हो तेरी, church, let's lift up and sing. महिमा हो तेरी यीशु, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी. Thank you Jesus. धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए यीशु. Hallelujah church. Let us all open our Bibles to Psalms 67. If you all don't have your Bibles in your hand, this is a church service. I request you all to go and bring your Bibles and sit. Together we are going to read Psalm 67.
God be merciful to us and bless us, and cause his face to shine upon us, that your way may be known on earth, your salvation among the nations. Let the people praise you, O God. Let the people praise you. O let the nations be glad and sing for joy. For you shall judge the people righteously, and govern the nations on earth. Let the people praise you, O God. Let the people praise you. The earth shall yield her increase. God, our own God, shall bless us, and shall bless us, and all the ends of the earth shall fear him. Amen. God bless this word. Hallelujah, church. आज जैसे हम स्तुति और आराधना के लिए और चर्च के लिए हम जैसे तैयार है, मैं विश्वास करता हूँ कि सभी लोग घर पे सिर्फ बैठे नहीं है, पर परमेश्वर की स्तुति आराधना हमारे साथ कर रहे हैं। और अगर आप नहीं कर रहे, मैं चाहता हूँ कि आप ज्वाइन हो हमारे साथ में। आप भी घर पे आप स्तुति आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। कम ऑन, आप ताली बजा सकते हैं। ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। Hallelujah, 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 hallelujah. प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे। कितने लोग विश्वास करते हैं? प्रार्थना विनती ऊपर जाती है और उत्तर लेकर नीचे आती है। हे प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथ उठाकर हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, चमत्कार को लेकर नीचे आती है। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, चमत्कार को लेकर नीचे आती है। कम ऑन, प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, इस बात को हम कबूल करेंगे। नीचे आती है, प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, चमत्कार को लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो करता है बड़े बड़े काम। प्रभु हमारा कितना महान, देखो वो करता है बड़े बड़े काम। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्य तेरा नाम
चर्च सब लोग मिलकर धन्य तेरा नाम प्रभु का यीशु में परिपूर्णता में धन्य तेरा नाम आशीष के बदले गाऊं स्तुति जब अंधेरा छा जाए कहूं कभी Come on, church, सब मिलकर तेरे आशीष के बदले गाऊं स्तुति जब अंधेरा छा जाए कहूं कभी धन्य तेरा नाम है प्रभु धन्य तेरा नाम धन्य तेरा नाम है प्रभु धन्य तेरा तेजस्वी नाम धन्य तेरा नाम है प्रभु धन्य तेरा नाम धन्य तेरा नाम है प्रभु धन्य तेरा तेजस्वी नाम कमान इस बात को हम कबूल करेंगे तू ही देता है भरपूर देता है मेरा दिल कहे धन्य तेरा नाम तू ही देता है भरपूर देता है यहोवा मेरा दिल कहे धन्य तेरा नाम है प्रभु धन्य तेरा नाम कमान अपने हाथ उठाकर धन्य तेरा नाम है प्रभु धन्य तेरा तेजस्वी नाम है प्रभु धन्य तेरा नाम है प्रभु धन्य तेरा तेजस्वी नाम ओ धन्य तेरा नाम है प्रभु धन्य तेरा नाम धन्य तेरा नाम है प्रभु धन्य तेरा तेजस्वी नाम हाँ यीशु तेरा नाम धन्य हो तेरा नाम धन्य हो
अब फैले तेरा श्वास, कदमों में सारा जहां, सजदे में हर इंसान, वद जो हुआ निर्दोष में मिला, तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने यीशु नाम के लिए तू राज करे। Come on church, तू राज करे, हाँ यीशु तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु कबूल करेंगे सभी लोग मिलकर। राज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। राज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। और राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। भरोसा मेरा तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, कॉन्शियस सभी लोग मिलकर, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर।
जीवन नया है दे दिया। ओ नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। Come on church, oh तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राजा। Come on, सभी लोग मिलकर। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राजा। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी। ओ तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राजा। Come on, हम हाथ उठाकर, हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाँ यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाँ यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हर एक परिस्थिति में यीशु, ओ तेरा नाम रहे ऊंचा। हाँ परमेश्वर, परमेश्वर तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। चाहे हम जो भी परिस्थिति में हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर तू सबसे ऊंचा है। यू आर अंडर कंट्रोल परमेश्वर। हर एक चीज का ताबा तेरे हाथ में है। हर एक जो दुष्ट आत्मा, हर एक जो शैतान जो सभी लोगों को तकलीफ देने के लिए आया है इस बीमारी के द्वारा, हम उस शैतान को यीशु के नाम से भगा देते हैं इस वक्त। जो भी लोग परमेश्वर के लोग हैं, हर एक के जीवन से हम एज अ चर्च डिक्लेयर करते कि शैतान निकल जाए यीशु के नाम से। शैतान का कोई अधिकार नहीं है परमेश्वर के लोगों के ऊपर। शैतान का कोई अधिकार नहीं है। कितने लोग विश्वास करते? कम ऑन, शैतान का कोई अधिकार नहीं है परमेश्वर के लोगों के ऊपर। कम ऑन, इस बात को कबूल कीजिए। शैतान का कोई अधिकार नहीं है परमेश्वर के लोगों के ऊपर। परमेश्वर सबसे ऊंचा है। जो भी लोग इस समय बीमारी से गुजर रहे हैं, हम सभी लोग को हीलिंग बोलते हैं यीशु के नाम से। हीलिंग बोलते हैं यीशु के नाम से। चमत्कार, चमत्कार हो इनके जीवन में।
जो भी लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, हम उनको फाइनेंशियल ब्लेसिंग बोलते हैं यीशु के नाम से। परमेश्वर, हमसे असंभव है पर तेरे द्वारा कुछ भी असंभव नहीं है। धन्यवाद यीशु। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर तू सारा चीज को ठीक करने वाला है। परमेश्वर, जो भी लोग तकलीफ में, परमेश्वर तू सब चीज ठीक करने वाला है यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जो भी तू हमारे लिए करने वाला है और जो किया है ऑलरेडी, हर एक चीज के लिए धन्यवाद यीशु। ये स्तुति और आराधना सिर्फ तेरे लिए परमेश्वर। आगे का समय हम तेरे हाथ में देते हैं। तेरे वचन के द्वारा तू हमसे बात कर, तेरा नाम ऊंचा हो यीशु के नाम से। और हम सभी लोग कहेंगे आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इस शाम के रविवार के सभा को परमेश्वर के नाम से जो कोई इस वीडियो को देखते, हम परमेश्वर की ओर से सभी को आशीषित करते। और इस समय के लिए प्रभु आप सभी को अच्छी तरह से रखने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर के बच्चे प्रभु के साथ में हमें जुड़े होते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर की जो प्रशंसा के लिए एक राष्ट्रों की जो उत्साहित का जो संगीत, जो भजन सहित में संगीतकार ने जो 67 इसमें ऐसा लिखा कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे। जो कुछ भी जो है आज तक हम उनके अनुग्रह के द्वारा और हमको आशीषित दे। वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जान जाए। इस पृथ्वी पर कितने लोगों के जीवन में जो परमेश्वर के ओर से उद्धार पाए हैं, उन सभी लोगों जो परमेश्वर को जाने कि हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें, राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि में अपनी उपज दी है परमेश्वर, जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं कि इस भजन सहित में कि देश देश के लोग 3 अध्याय में भी 2 बार बताते हैं कि धन्यवाद करें, और हम 5वें के वचन में भी हम देखते हैं कि राज्य राज्य के लोग, जो परमेश्वर के देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करे करके, राज्य राज्य के लोग परमेश्वर के जो अगुवाई करेगा। आज हम इस पढ़ने के टाइम ऐसा लगता है कि परमेश्वर की क्या धन्यवाद, कितने लोग मर गए। हम वो बात सोचे तो कई लोगों का मन में बहुत इतना कठिन हृदय होता है कि कुछ धन्यवाद कहने के लिए उनका मुंह से नहीं आ जाता। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है फिलिपियन का 4:4 का, हर पल हर समय कि परमेश्वर के साथ खुशी से रहे, रिजॉइस इन द लॉर्ड, खुशी से मनाए। तो यहाँ भी वो बताता है कि आनंदित, जो परमेश्वर के जो उद्धार जो पाकर जो जातियों में जाना जाए, तो देश दे उनके लोग धन्यवाद करते हुए उनके क्या करे कि राज्य राज्य के लोग 4था वचन में कि आनंद के
करे और जय जयकार करे। ये सचमुच ही ये जय जयकार करने का समय आ जाएगा। भले आज अपने लोगों को हम खोया है, अपने बहुत करीब लोगों को इस धरती से निकल गए हैं, परमेश्वर से सोए हैं, लेकिन ये समय जल्दी आने वाला है। हालेलुया, ये समय जल्दी आने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ही हमारे लिए सब कुछ है। कि बहुत हम दानियल का पुस्तक में देखते हैं, उस दानियल के पुस्तक में कि 12 का 4 का वचन हम पढ़ेंगे तो थोड़ा अजीब भी लगता है कि परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मुहरा करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। परमेश्वर कहा रहा है दानियल को कि तू इस पुस्तक पर मुहरा करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। तो क्या होगा? जो पुस्तक है, आज हमें जो भी परिस्थिति तकलीफ आए तो भी इस पुस्तक के वचन के द्वारा, जो पवित्र शास्त्र जो हमारे हाथों में है, उस वचन के द्वारा हमारा जो परिस्थिति को बदल देता है जब हम पढ़ते हैं। क्योंकि हर एक वचन में परमेश्वर का जीव दिखाया जाता है, उसमें जान दिखाया जाता है। हर वचन में उनका जो हमारे जीवन में बदल हो जाता है। जो भी इवन दुखित होने के बावजूद भी हम जो हमारे लोगों को खोए तो भी, लेकिन परमेश्वर का वचन जब भी पढ़ते हैं हमें सांत्वन करता है। वैसे जो वचन को परमेश्वर कहता है कि अंतिम समय तक उसे बंद कर रख। आमोस की पुस्तक में भी हम देखते हैं कि अंत समय में ऐसा समय होगा कि अकाल आ जाएगा कि वचनों का, लेकिन खाना का नहीं, अनाज का नहीं। अनाज तो हमें मिले जाएगा, लेकिन जो वचन का अकाल होगा। यहाँ भी हम जो पढ़ा, जो भजन सहित में, भूमि में अपने उपज दी है। भले लॉकडाउन होके मनुष्य लोग घर में बैठे हैं, लेकिन जो खेती में जो बढ़ने वाले जो उपज वो बंद होता है नहीं, कभी बंद कर नहीं सकता है। परमेश्वर उसके लिए जितना धूप का उष्ण देना है वो देता है, हवा कितना देना है देता है, पानी भी वहाँ दिया जाता है। तो कैसा उपज को बंद कर सकता है? लेकिन मनुष्य लोग जो लॉकडाउन करके रखा है, लोगों को घर के अंदर बैठने के लिए कहा है, लेकिन परमेश्वर के ओर से होना कार्यों को वो लगातार होते रहता है। एक बात कहे कि ऐसे समय में मैं बहुत खुश हूँ कि भले लॉकडाउन हो के लोग अंदर बैठते, लेकिन परमेश्वर का वचन सब जगह में जाता है। परमेश्वर का वचन हर जगह पर जाता है, क्योंकि जो मनुष्य के ज्ञान से जो हमारे हाथों में है, जो मोबाइल के द्वारा यूट्यूब जो बनाया गया, लेकिन ऐसे समय आता है कि यहाँ दानियल को कहता है कि जो इस वचन को बंद कर, बंद रखे। बहुत अच्छा जब सुनने, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। सभी लोग अपने कानों को खुला करें। जो पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ वचन के द्वारा हर एक मनुष्यों को उसमें आशीषित, लाभदायक, उनमें सांत्वन, उनमें खुशी, उनमें से जब प्रार्थना उस वचन के वाचा के द्वारा उनका जो हर एक कमी घटी को निकालते हैं। और ना उतना ही नहीं, जो परिस्थिति में पड़े हैं, चंगाई भी परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के वचन से पाया जाता है। लेकिन दानियल को कहता है कि बंद रख। तो हम कितने अपने आप को चेतवानी करना चाहिए कि आज जो हमें मौका दिया है इस वचन के सुनने में, हम उसको अपने हाथों से खोने के लिए नहीं देना चाहिए। हम अपने आप को खोना नहीं चाहिए,
ये वचन इतना जो हमारे लिए इतना करीब होना चाहिए कि जो इसका जो लिखा हुआ जो ऑथर जो लिखा हुआ जो उनके द्वारा जो वो सचमुच हमसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया, बहुत प्यार करता है। और इस वचन के द्वारा हम देखा जाएंगे तो जैसे जब इसको बंद करें तो उसके बाद में क्या लिखा है, और बहुत लोग पूछ पाछ और ढूंढ डांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। बहुत कुछ उन्होंने उन लोग बाहर के ज्ञान लेने के लिए जाते, क्योंकि जो जिसमें से मिलता था वो पुस्तक को बंद रखा है, लेकिन जिसमें से उनको ज्ञान जो मिलने का चाहता है इस दुनिया में जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हम पाए वहाँ से कि बहुत कुछ ज्ञान पाकर, लेकिन क्या होता है, ऐसे ज्ञान उनको उस जगह पर स्वर्ग के राज्य में नहीं लेके जा सकता है। आज हम इस पुस्तक को जानते, इस पुस्तक के द्वारा वचन को जानकर हमने जो पाया उद्धार के द्वारा, आज हमारे लिए हमारे अंदर जो स्वर्ग का जो राज्य कर रहा है, परमेश्वर का जो स्वर्ग का राज्य हमारे में है, क्योंकि हम विश्वास किया है और उनका राज्य हमारे में बसा है, क्योंकि यीशु हमारे साथ है और हम यीशु के साथ है। लेकिन बाहर के जो ज्ञान जो पाकर उनके जीवन परमेश्वर से दूर हुए हो गए, अलावा वो परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। वो दुनिया का ज्ञान में रहने वाले लोग वो अपने आप को परमेश्वर से दूर जाएंगे। वो परमेश्वर का राज्य में शामिल होना बहुत मुश्किल का बात है। इसके लिए जो पौलुस ने जो अपने जो फिलिपियन का पुस्तक में जो लिखा है कि 3:8 में लिखा है कि सबसे बड़ी बात है कि वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों के हानि समझता हूँ। अगर जो लोग दुनिया की जानकारी पाने के लिए वो लोग सोचते हैं, लेकिन यहाँ पौलुस कहता है सबसे ज़्यादा पहचान हमको यीशु मसीह में होना ही सबसे बड़ा है। अगर वो नहीं तो हम ये ज्ञान पाकर वो सब कुछ उसमें से हानि होगा, उसमें कुछ हमें लाभदायक नहीं कहता है, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिसने मैं मसीहा को प्राप्त करो। जो भी जितने भी इस धरती पर आप पैसे पाकर रखे, लेकिन वो पैसे जो आखिरी के समय में, इवन मरण के समय में उसका काम नहीं आ सकता। कितने बात हम सुने हैं कि कितने लोग ऐसे श्वास लेने में तड़प रहे हैं, लेकिन अस्पताल में एक बेड तक खाली नहीं है, ऑक्सीजन कमी है, इंजेक्शन कमी हुआ है। उनके पास कितने बहुतायत तरीके से परमेश्वर के आशीष के द्वारा पैसे बहुत है, लेकिन वो पैसे उनको बचा नहीं सकता है। वैसे परिस्थिति आ जाया है। ज्ञान के द्वारा जो इस धरती पर उन्होंने लाभदायक करके अपने लिए करके रखा है, लेकिन आखिरी के समय ऐसा आ जाता है जो हम पाया हुआ हरेक जो भी वो हमारे लिए सही समय पर उसी से कुछ भी लाभ नहीं होता है। इसके लिए बहुत अच्छी गंभीर रीति से पौलुस कहता है कि हम सबसे ज़्यादा प्रभु मसीहा यीशु की पहचान करना बहुत उत्तम भाग है। तो इस दुनिया से कि वो हानि समझ के लेना चाहिए। और हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर को पाए तो किस रीति से हमारे जीवन में आशीषित आए, किस रीति से आशीषित।
किस रीति से हम परमेश्वर का ज्ञान को पाएंगे। दूसरा का पत्रस के दूसरा का अध्याय में 20 के वचन कहता है, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। जो परमेश्वर के द्वारा उद्धार कब आता है? जब हम परमेश्वर को जानोगे, जब हम पहचान करेंगे कि यीशु हमारे पापों को उठा लिया उस क्रूस पर और मरे। जहाँ जिस जगह पर मैं जाना चाहिए था, लेकिन उस जगह पर यीशु अपने आप को दे दिया है। और जब ये जाने तो हमारे लिए क्या होता है, हम विश्वास करेंगे तो उद्धार प्रभु हमें दिया जाता है। उस उद्धार के द्वारा हम मसीहा को और भी करीब पहचान कर सकते हैं, बहुत उसका प्यार को हम चक्के देखते हैं। और यहाँ का कहता है कि संसार में बहुत ही जो हमारे लिए एक शोधना से शैतान हमको गिराने के लिए, उसके वहाँ खींचने के लिए, इस संसार के हर शोधना से हमको जकड़ पकड़ने के लिए सोचता है। लेकिन फिर उनमें से फंसकर हम क्या हो जाएंगे? हार जाएंगे। और उनकी पिछली दशा जो पहले से भी बुरी होती है। जब हम यीशु के पास आए तो हम इस संसार को भूलना चाहिए। इस संसार में हम फिर से अपने आप को देना, अपने आप का शरीर, हमारे शरीर को मलिनता में डालना, हम उससे पीछे हटना चाहिए। क्योंकि जितने हम परमेश्वर को जानते हैं उतना हम अपने आप को शुद्धता से रखेंगे। जो परमेश्वर, जहाँ परमेश्वर है वहाँ अंधियारा नहीं हो सकता है। हालेलुया। तो अंधियारा के मतलब क्या होता है? शैतान का सब गुण वहाँ जो बर के रख देता है। लेकिन जहाँ दिया जलता रहता है, परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक दिया, वो जो दिया जैसा वो हमारे लिए एक सही मार्ग पर, उसके जो रास्ते पर हमको चलाता है। हालेलुया। आज परमेश्वर हमको चेतावनी कर रहा है कि हम अपने जो पाप से दूर होना, पाप से हम उसी से सब कुछ वो पीछे एक बार हम उसको छोड़ दिया, मतलब हम पीछे वापस ना देके हम आगे परमेश्वर का क्रूस पर को देखकर आगे बढ़ना चाहिए। उनके क्रूस को लेकर हम आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। तो आज परमेश्वर हमारे लिए कहता है कि वही दूसरा पत्रस का एक वचन में, पहला अध्याय का पहला वचन का, यीशु मसीह का दास और प्रेरित है उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धार करते यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारा सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। परमेश्वर की जो उद्धार करता यीशु मसीह का धार्मिकता से हमारा जो क्या हुआ है, बहुमूल्य विश्वास हमने यीशु से प्राप्त किया है। हमारा विश्वास जो प्रभु के अनुग्रह से जो हमारे साथ उन्होंने जो दिया है, हम उनको पकड़ कर चले गए, आगे चले गए, क्योंकि हमारा विश्वास उनमें बसा है। हालेलुया। हमारा विश्वास उनमें हम जगा कर रखा है। हालेलुया। सो हम बहुत ही अपने आप को जांचना है, हम कहाँ हैं, इस पर हम उनसे दूर या नज़दीक है करके हम अपने आप को जांच कर लेना है। जहाँ भी हम, अगर हम जो परमेश्वर से दूर है तो जरूर अपना हृदय में हम पश्चाताप करने का वो मन को लेके आकर पश्चाताप करें, क्योंकि हम आखिरी के समय में है कि हमारे से जैसे दानियल को दिया गया वो समय जल्दी आ जाएगा, हमारे हाथों से ये वचन भी निकल जाएंगे। मैं अपने प्रिय भाई बहनों लोगों को सभी को मैं एक चेतावनी करती हूँ, इस बाइबल आपके हाथों से दूर ना हो जाए। इस बाइबल के वचन आपके लिए पूर्ण रीति से आपका जीवन के लिए मार्गदर्शन देने वाला है। इसमें हमें जो शिक्षा भी देता है, अगर गलत कहाँ है। हालेलुया।
तो आज परमेश्वर के ओर से हम कि जिसके द्वारा हमें जो पहचानेंगे, जिसके द्वारा हम उनके साथ रहेंगे, तो उनका जो शांति समाधान हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हमारा जीवन में उनके द्वारा मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसी पत्रस के जो पहला का अध्याय 3 वचन में कहता है कि क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हम सभी को जो उनके सामर्थ्य से जो कुछ हम जीवन में जो पाकर जो हम भक्ति के संबंध हम जैसे हम उनके साथ रिश्ता रखते हैं, तो हम उनके पहचान में उनके द्वारा क्या हमको दिया मिला गया, उनकी महिमा का सद्गुण के अनुसार हमको प्रभु ने बुलाया गया। हमको इस जो अंधकार से हमको अलग कर दिया। इस दुनिया हमारे लिए नहीं है, हम मसीह के लिए बने हुए हैं। हम मसीह का राज्य में होना ही हमारे लिए बहुत आशीषित है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमारे अपने आप को, हमारे जीव को, हमारा भक्ति को क्या चाहिए, उनको जानना बहुमूल्य समझना चाहिए। हालेलुया। उनके पास रहना बहुत इम्पोर्टेंट, बहुमूल्य समझना चाहिए। जब भी हम इस समय में बहुत लोगों को टाइम मिल जाता है, हाँ पता है कि काम करने वाले लोग ऑनलाइन में करते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर करें और अपने समय प्रभु के साथ भी बिताए, ताकि प्रभु से आपका जीवन इस दुनिया में नहीं बसे। प्रभु के साथ भी उसके वचन पढ़ने में, प्रार्थना में बैठने में, ताकि जो बचे हुए लोग, घर में रहे लोग, स्वास्थ्य पाए हुए लोग प्रभु का धन्यवाद करते रहे। अगर हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करें तो कौन करेंगे। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि यीशु ने कहा, वो जो पत्थर भी बात कर सकता है करके यीशु ने कहा है, सुसमाचार में बताया है। आज हम धन्यवाद नहीं कहे तो, आज हम परमेश्वर की महिमा नहीं कहे तो, हालेलुया। आज हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा हमारे हृदय में परमेश्वर को जानना सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। दूसरा पत्रस का 3 अध्याय का 18 के वचन, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर जो यहाँ पत्रस अपने पत्रिका में लिखा जाता है कि पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता जो हमारे जीवन को दिया है, उनमें उनके अनुग्रह और पहचान के आप बढ़ते जाओ। हालेलुया। आज परमेश्वर इस वचन के साथ आपसे बात करे। भले कितने लोग खो गए, लेकिन हम विश्वास करते हैं परमेश्वर यीशु के विश्वास किए लोग, वो लोग परमेश्वर के साथ सोए हैं। लेकिन आज हमारे लिए क्या प्रभु ने किया, हमको बुलाया गया है, हमको यहाँ से अलग कर दिया है, जो उनके सद्गुण से, उनकी महिमा से हमको बुलाया गया है। हालेलुया। उसमें रखा गया है पत्रस का पहला का 3 वचन के अनुसार। आज हम उसके साथ हम आगे बढ़ते जाइए, हम आगे बढ़ते जाइए, उनका क्रूस को उठाकर हम आगे बढ़ते जाइए। इस गाना को हम गाना गाकर यीशु के पीछे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा,
ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। हाँ प्रभु, हम तेरे पीछे ही हम चले, तेरे पीछे ही हम चलते रहे प्रभु। तेरे से, तुझसे हम कभी दूर ना हो जाए। इस संसार हमारे लिए आखिर तक ना या स्वर्ग के मार्ग में नहीं ले जा सकता है। सिर्फ आपके द्वारा जो हमने पाया हुआ उद्धार, आपके द्वारा जो हमने पाया हुआ जो प्यार, आपके जो वचन के द्वारा हमने पाया हुआ ज्ञान प्रभु, वो हमारे लिए बहुत करके हमारे लिए आशीषित है। और वही हमको प्रभु तेरे पास लेके आ सकता है। वही हमको प्रभु तेरे बिना इस दुनिया से कोई लाभदायक नहीं प्रभु। तेरे बिना इस दुनिया से हम कुछ जितने भी हम पाकर रखे तो भी वो हमारे लिए सही समय पर उससे कुछ भी मदद नहीं होगा प्रभु। इस समय में जो वचन के द्वारा आपने बात की प्रभु, हर एक को छू ले प्रभु। हर एक उनके जो घर पारिवारिक सभी लोगों को प्रभु आप छू कर चंगाई करें। कितने लोग घर में क्वारंटाइन में बैठे होंगे, कितने लोग अस्पताल में पड़े हुए रहेंगे, लोग कितने लोगों के प्रभु उनका जो परिस्थिति दर्दों में तकलीफों में जो इवन पैसे के कमीपन में प्रभु होता होगा। लेकिन परमेश्वर हम जानते हैं तो अनाथ लोगों का साथ तू रहने वाला, उनको चलाने वाला, विधवा लोगों को संभालने वाला, जो पिता माता का वो लोग को उन लोग गुजर गए तो भी उन बच्चों को प्रभु आप संभालने के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु। क्योंकि आपके द्वारा जो यहोवा जायरा होकर सब कुछ देने के लिए, सब उनको मिलाकर देने के लिए हम धन्यवाद करते, हम धन्यवाद करते प्रभु। आप यहोवा राफा होकर प्रभु हर एक की जो भी इस कोरोना का परिस्थिति में जकड़ रहे हैं, इस कोरोना का परिस्थिति में आईसीयू में, वेंटिलेटर में प्रभु उनका तकलीफ को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। इसी वक्त प्रभु आपके वचन उस जगह पर दूतों के द्वारा भेजकर प्रभु उनका चंगाई हो जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से उनका चंगाई देने के लिए, करने के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। हाँ प्रभु, तू सभी को जानता है, तेरे दया करुणा सभी के ऊपर आप उंडेलते हैं प्रभु। और आप उनको चंगाई करके और उनके द्वारा गवाही के द्वारा कि यीशु के द्वारा उन्होंने पाया है, उनके फिर एक बार उनको जीवन मिला है। आज हर एक के जिंदगी में प्रभु यीशु का जीवन आने के लिए और यीशु के साथ बने रहने के लिए और उनका प्यार को देखने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। परमेश्वर के द्वारा प्रभु हर एक शैतान का चाल को कुचल डालने के लिए 2000 साल पहले उन्होंने क्या था। आज भी उनके विश्वासी लोग जो पर उनके जो अधिकार जो दिया गया उसी को हाथ में लेकर हर एक शैतान का जो उसका योजना को हम नाश कर रहे हैं, उसे रद्द कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। तेरी राज्य जो जिनों के साथ है प्रभु, वो राज्य इस धरती पर सब जगह पर फैला हो जाए, ताकि आप आने वाला है प्रभु, आप आने वाला है। उस समय के लिए हमारी तैयारी होकर करना बहुत ही सबसे बहुत जिम्मेदार, हर लोगों को, हर एक जीवन को, सभी को छू कर प्रभु तैयार करे। हम धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से सुन लिया, कबूल कर लिया, सारी महिमा आपको देते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर के आशीषित हम पाए। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपना मुख प्रकाश को चमकाकर तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। परमेश्वर पिता का प्यार से भरकर, परमेश्वर पुत्र यीशु का जो करुणा से, उनकी कृपा से भरकर और पवित्र आत्मा की सहभागित सदा के लिए हर लोगों के साथ जो वीडियो देखते हैं उनके पास रहे। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू।